नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी आया हूं। साथियों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपने वीडियो देखने का मन बना लिया है और वीडियो को चालू कर लिया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आप किसान हैं और खेती करते हैं और खेती संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, साझी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक करें न करें आपकी मर्ज़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करें न करें आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपका इस बारे में क्या विचार है उस पर अपना कमेंट भी ज़रूर दें। साथियों, चर्चा करेंगे सरसों की बिजाई पर, मस्टर्ड की बिजाई पर, सरसों की अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बता दूं कि वैसे तो कोई भी फसल है, चाहे कणक की बिजाई करें, गेहूं की बिजाई करें, चने की बिजाई करें, सरसों की करें, जौ की करें, आप कोई भी आप फसल की बिजाई करें उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। लेकिन खास तौर पर इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सरसों की बिजाई पे। तो साथियों, कोई भी बिजाई करने से पहले हमारे को मुख्य रूप से जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उस खेत में, उस फसल में क्या क्या मुख्य रूप से रोग आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं जो है वो आ सकती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो वैरायटी की बात करूं कि सरसों की कौन सी वैरायटी लगाएं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छी लगती हो, जो टॉप पैदावार देती हो, उस बीज का आप चयन करें, उसकी बिजाई करें। और उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा जस्ट 2-3 दिन में कि कौन से एरिया में कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट पैदावार दे सकती है। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है या आसपास के और एरिया भी है, तो वो अलग अलग वीडियो में अलग अलग बीज पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि हमारे को सरसों की बिजाई के समय कौन से फर्टिलाइज़र, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। बिजाई का उचित समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बिजाई का सही समय कौन सा है जिस समय हम बिजाई करें। साथियों, सरसों की बिजाई खासतौर पर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर से हम 15 नवंबर तक सरसों की बिजाई है वो पूर्ण रूप से कर सकते हैं, जिसमें कुछ समय अगेती रहेगा। जैसे 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की बात करें तो अगेती मान सकते हैं सरसों को, और 10 अक्टूबर से लगभग 25 अक्टूबर तक या 30 अक्टूबर तक तो मध्यम समय है सरसों की बिजाई का, सही समय उस समय मान सकते हैं। और उसके बाद में 15 दिन का समय, 15 अक्टूबर तक 10 नवंबर तक मान लीजिएगा, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, वो जो है पछेती वैरायटी के अंदर हम उसको मान सकते हैं। और सरसों की बात करें पैदावार की तो साथियों, प्रति 1 एकड़ में लगभग 12-13 क्विंटल तक पैदावार जो है वो ले सकते हैं। और इसकी देखरेख कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। साथियों, कोई भी फसल की बिजाई करने से पहले सबसे पहले हमारे को भूमि का चयन करना पड़ता है, ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, कौन सी ज़मीन है उसमें कौन सी वैरायटी लगाएं। साथियों, बीज कोई भी है, चाहे वैरायटी कोई भी है, चाहे वो किसी भी कंपनी की है, उसकी पैदावार देने की क्षमता अगर है और फिर भी हम नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ज़मीन का जो चयन करने का या ज़मीन को खुराक देने का जो सिस्टम है उसमें हम कहीं चूक गए हैं। कभी कभी देखा होगा कि एक सेम वैरायटी एक खेत में एक किसान के 12 क्विंटल होती है और सेम वैरायटी दूसरे किसान के 8 क्विंटल होती है, तो वो कहीं ना कहीं बीज में डाउट नहीं है, वो डाउट है हमारी देख रेख में। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि बीज कोई भी है, भूमि का हमारे को शोध करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो भूमि को शोध कैसे करें, भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, भूमि की सर्विस कैसे करें, उस पर थोड़ी सी हमारे को जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। साथियों, हम ट्रैक्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनमें हम खास तौर पर उसको व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं और वो उसको रनिंग के लिए, चलाने के लिए काम आता है। लेकिन फिर भी साथियों, हम 6 महीने में या समय के हिसाब से उसमें मोबिल की सर्विस करते हैं, क्योंकि मोबिल वो खाता नहीं है लेकिन सर्विस करते हैं, क्योंकि उन इंजन की जो एनर्जी है, इंजन की ताकत है, उसके लिए सर्विस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से ज़मीन की एनर्जी, ज़मीन की सर्विस करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर्विस करने के 4-5 फार्मूले होते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे उचित जो है वो है साथियों गोबर की खाद। अगर किसी किसान के पास गोबर की खाद, बढ़िया गली सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध है तो उससे बढ़िया कोई खाद हो ही नहीं सकती। अच्छी खाद होनी चाहिए, गली सड़ी गोबर की खाद हो। 2 नंबर पे साथियों ग्रीन का, हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
फसल चक्र का हम अपना सकते हैं। फसल चक्र करने से भी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, सर्विस है, वो होती है। और लेकिन साथियों आज के समय में हमारे पास ना तो फसल चक्र करने का टाइम है, ना हरी खाद बनाने का टाइम है, और ना ही साथियों हमारे पास आज के समय में हम बात करें तो गोबर की खाद उपलब्ध है। तो अब हम क्या करें? अब साथियों हमारे पास गोबर की खाद की जगह पर एक अल्टरनेट है भूमि मित्रा, जो आपको दिखाई दे रहा है। भूमि मित्रा सेम गोबर की खाद का काम करता है। इसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया है जो गोबर की खाद में होते हैं। ठीक है, इसको 1 क्विंटल गोबर की खाद में तैयार करके आप 1 बीघा के अंदर प्रयोग करें। 3 ट्राली गोबर की गली सड़ी अच्छी खाद होगी। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद का काम करेगा भूमि मित्रा। इसमें इतनी ताकत है, इसको मैंने काफ़ी सालों से अपने खेतों में प्रयोग कर रहा हूँ। तो शानदार प्रोडक्ट है। गोबर की खाद की जगह पर भूमि के सुधार में, भूमि की सर्विस के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे हमारे को पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरा साथियों, सरसों की फसल में बात करें तो तना गलने की या जो फली है वो सफ़ेद होने की समस्या आती है। वो कुछ लोग बोलते हैं बीज जनहित बीमारी है या ज़मीन जनहित बीमारी है, कुछ लोग फंगस का नाम दे देते हैं। तो उसका उस समय कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं उसको स्प्रे करके या छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर लूँगा, तो असंभव सी बात है साथियों। बहुत कम अवेयर चांस होता है कि वहाँ पर अगर कोई 100 में से अगर कोई 20 किसान अगर उसको ठीक कर पाए तो मान सकते हैं, बाकी वैसा चांस नहीं हो सकता। उसके लिए भूमि मित्रा के साथ में आप बायोप्रो का प्रयोग करें। बायोप्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फंगीसाइड का काम भी करता है, ज़मीन को सुधारने का काम भी करता है, छोटे पोषक तत्व उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, और बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है। बायोप्रो को आप ठीक 1 किलो भूमि मित्रा के अंदर मिक्स करके गोबर की खाद में अपनी ज़मीन में डालते हैं तो फंगस से बचाएगा, तना गलने की जो समस्या आती है उससे बचाएगा, जड़ गलन की समस्या से बचाएगा, रूट रोट, कॉलर रोट, डाई रोट, जितने प्रकार के ये समस्या है फंगस की उसको बचाएगा। दूसरा, जड़ों का विकास, जो बारीक जड़ें होते हैं उनका विकास बड़ा अच्छा करवाएगा। मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, इनको जो पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध करवाने में काम कराएगा। ज़मीनों में पानी सोखने की क्षमता कम है, वो पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाएगा। पौधे को 100 से 1000 गुना पानी सोखने की क्षमता बढ़ाएगा। सोखा नहीं मारेगा। जहाँ पर फसल को लगता है कि पानी हम आगे पीछे हो जाते हैं या बिरानी में हमारे को सरसों का बिजाई करनी है, तो सोखे मारने की समस्या से भी आपको बचाव करेगा। इस प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करें रासायनिक फर्टिलाइजर की, ये तो था अपना ज़मीन का सुधार का। रासायनिक फर्टिलाइजर में साथियों सरसों की बिजाई में आप, मेरे विचार से आपको डीएपी के प्रयोग की बजाय सुपर खाद का प्रयोग करना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, सस्ता भी है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। फिर भी अगर आप डीएपी का प्रयोग करना चाहते हैं तो साथियों आप 1 बैग सुपर के साथ आप 10 किलो डीएपी का प्रयोग कर लें, या 2 बैग सुपर का कर लें तो डीएपी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर साथियों आप एनपीके का प्रयोग भी कर सकते हैं अपनी ज़मीन के अंदर उसको ताकत देने के लिए। नाइट्रोजन का इस्तेमाल सरसों में आपको पहली सिंचाई के समय करना है, या थोड़ा बहुत प्रयोग आप बिजाई से पहले भी कर सकते हैं। ज़मीन की अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद आती है बीज की बात आती है साथियों। तो बीज कोई भी है उसको उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीज उपचारित करने से मान के चलिए कि पोलियो की खुराक पिलाने के बराबर है। जब बचपन में बच्चा होता है उसको हम पोलियो की खुराक पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? कि उसके अंदर रोग ना आए। और छोटे बच्चे के इंजेक्शन लगते हैं जब बेबी मतलब 1 डे का होता है उस टाइम में इंजेक्शन लगता है। उसके बाद में उसको 1 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का, 14 महीने के इंजेक्शन लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि बचपन में किसी चीज़ को अगर केयर कर लिया जाए तो आगे जाके इसकी समस्या नहीं आती है। तो सबसे पहले बिजाई से पहले बीज का अगर उपचारित कर लेंगे आप तो उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। बीज उपचारित करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। सरसों का मात्र 1 एकड़ में 1 किलो बीज डालते हैं, कम से कम 800 ग्राम से 1 किलो बीज डालेंगे तो 5-10 रुपये का खर्चा पड़ेगा। बीज उपचार करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बीज उपचार क्रिस्टल कंसोर्टिया, भूमि मित्रा, बायोप्रो से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फंगीसाइड भी है, माइक्रोन्यूट्रिशन भी है, कल्चर भी है, सब आ जाएंगे। तो इससे बीज उपचार करके और अपने सरसों की बिजाई करें। बिजाई करने के बाद साथियों उसमें पहली सिंचाई पे हमारे को क्या करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है उस पर चर्चा करेंगे। और आगे उसमें कौन कौन से छिड़काव हमारे को करने हैं उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा बीज को बिजाई करें। लेकिन आज महत्वपूर्ण इस वीडियो में मेरा जो बताने का मतलब था ज़मीन सुधार का काम करना, बिजाई से पहले क्या कर सकते हैं। क्योंकि बिजाई करने के बाद साथियों हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरा राउंड भी लगभग लगता रहता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों स्टेट में मैं लगभग जा रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ।
तो मिलके भी बात की जा सकती है। लेकिन आज महत्वपूर्ण चर्चा यही थी भी बिजाई करने से पहले अगर आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि मित्रा और बायोप्रो का इस्तेमाल आप अवश्य करें। ज़मीन में नीचे डालने का काम है, बिजाई से पहले इसको बुआई करते हैं उस टाइम में इसका आप प्रयोग करें। 10 kg अगर आप सुपर ऑर्गेनिक में लेके आना चाहते हैं तो फास्फेट प्लस का प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक DAP का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके जो मुख्य रूप से तना गलने की समस्या आती है, उखेड़े की या जड़ों के माध्यम से समस्या आती है, जिस खेतों में फुटाव ग्रोथ कम होता है, बढ़वार कम करती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। बाकी साथियों, आपका कोई विचार हो, कोई राय हो, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर भी है। इन प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा और भी अगर आपको किसी खेती के संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उस पर हम जरूर विचार विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के पीछे भूमि मित्रा की डिटेल आपको दी गई है, वो आप और ले सकते हैं। और आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।